पिछले कुछ महीनों में भारत और पाकिस्तान के बीच लगातार संबंध तनावपूर्ण बने हुए हैं। दोनों देशों के बीच पहले भी कई बार सीमा विवाद और आतंकवादी हमलों की वजह से तनाव रहा है, लेकिन हाल के समय में ये तनाव और गहरा गया है। हाल ही में हुए पहलगाम हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान को करारा जवाब दिया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये साफ कर दिया था कि ऑपरेशन रोका गया है। इसका मतलब ये नहीं कि इसे स्थायी रूप से रोक दिया गया है। इस बयान से ये स्पष्ट हो गया कि भारत अपनी सुरक्षा और कूटनीतिक नीति में पूरी तरह सतर्क है। इस बीच चीन दोनों देशों के बीच बढ़ते तनाव का राजनीतिक और रणनीतिक फायदा उठाने की तैयारी कर रहा है। इस मुद्दे को लेकर बलूचिस्तान के नेता मीर यार बलूच ने भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर को एक पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने चीन और पाकिस्तान की हाल की गतिविधि और उनके साझा हितों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी साझा की। मीर यार बलूच ने अपने पत्र में दावा किया कि चीन जल्द ही पाकिस्तान में अपनी सेना तैनात करने की योजना बना रहा है और वो पाकिस्तान की मदद से भारत पर किसी भी तरह के सैन्य या रणनीतिक हमले की तैयारी कर रहा है। उनके अनुसार चीन पाकिस्तान का ये सहयोग भारत के लिए अत्यंत गंभीर चुनौती पैदा कर सकता है। मीर यार बलूच ने पत्र में बलूचिस्तान की लंबी समस्याओं का जिक्र भी किया। उन्होंने बताया कि बलूचिस्तान लगभग 80 सालों से आतंकवाद, मानवाधिकारों के उल्लंघन और राजनीतिक अस्थिरता झेल रहा है। स्थानीय लोगों की आवाज हमेशा दबाई गई और उनकी सुरक्षा व्यवस्था कमजोर रही है। मीर यार बलूच ने कहा कि अब समय आ गया है कि इस लंबे संघर्ष और उत्पीड़न को समाप्त किया जाए ताकि वहां स्थायी शांति और सुरक्षा कायम हो सके। उन्होंने विशेष रूप से बलूचिस्तान के रक्षा बलों को मजबूत करने पर जोर दिया ताकि स्थानीय लोगों को गंभीरता से लिया जाए और क्षेत्र में बाहरी खतरों से बचाव संभव हो सके। पत्र में ये भी कहा गया कि चीन और पाकिस्तान के बीच बढ़ते सहयोग और समझौते भारत के लिए चुनौतीपूर्ण हैं। मीर यार बलूच का दावा है कि चीन जल्द ही पाकिस्तान में अपनी सैन्य तैनाती बढ़ाएगा, जो सीधे तौर पर भारत के खिलाफ एक रणनीतिक खतरा बन सकती है। उन्होंने भारत से अपील की कि वो इस खतरे को गंभीरता से ले और अपनी सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत बनाए। इसके साथ ही उन्होंने बलूचिस्तान की समस्या और क्षेत्रीय स्थिरता को उजागर किया। हालांकि चीन ने बार बार इन आरोपों को खारिज किया है। उनका कहना है कि पाकिस्तान के साथ उनके संबंध केवल आर्थिक और निवेश आधारित हैं, जो CPEC यानी चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा के तहत बनाए गए हैं। भारत हमेशा से इस परियोजना का विरोध करता रहा है क्योंकि इसे क्षेत्रीय सुरक्षा और भारत के हितों के लिए चुनौतीपूर्ण माना जाता है। मीर यार बलूच ने पत्र में सवाल उठाया कि अगर चीन की तैयारी और पाकिस्तान के साथ उनका सहयोग सच है, तो क्या भारत की सुरक्षा व्यवस्था इतनी मजबूत है कि वो इस खतरे का सामना कर सके। इस पत्र के जरिए ये भी स्पष्ट होता है कि बलूचिस्तान गणराज्य चीन और पाकिस्तान के बीच बढ़ते समझौते और सैन्य योजनाओं को खतरनाक मानता है। मीर यार बलूच ने ये चेतावनी दी है कि जब तक बलूचिस्तान की सेना और सुरक्षा तंत्र मजबूत नहीं किए जाएंगे, तब तक वहां के लोग और उनकी समस्याएं गंभीरता से नहीं ली जाएंगी। उन्होंने बलूचिस्तान के लोगों की सुरक्षा, राजनीतिक स्थिरता और मानवाधिकार की रक्षा की आवश्यकता पर जोर दिया। इस पूरी घटना से ये साफ है कि दक्षिण एशिया में भारत, पाकिस्तान और चीन के बीच बढ़ते तनाव अब सिर्फ कूटनीतिक या आर्थिक नहीं रह गए हैं, बल्कि क्षेत्रीय और रणनीतिक स्तर पर गंभीर चिंताएं पैदा कर रही हैं। बलूचिस्तान के नेता द्वारा साझा की गई जानकारी ने एक बार फिर ये संकेत दिया कि भारत को अपनी सुरक्षा, कूटनीति और रक्षा नीति में सतर्क और सक्रिय रहना होगा। ये मामला भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा, क्षेत्रीय स्थिरता और अंतर्राष्ट्रीय स्तरों पर भी असर डाल सकता है। तो फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में सिर्फ इतना ही, लेकिन आपका क्या कुछ कहना है आप हमें कमेंट कर जरूर बताएं और इसी के साथ जुड़े रहिए इंडिया डेली के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ।